हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है 2025 में भारत का रैंक क्या है। तो ऑप्शन है 28वां स्थान, 38वां स्थान, 48वां स्थान, 58वां स्थान। ये चार ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है GII यानी कि ग्लोबल जो है इंटेलेक्चुअल जो है इंडेक्स में जो है भारत को 139 देशों में 38वां स्थान जो है इसमें प्राप्त हुआ है। और इसका स्कोर कितना रहा था, तो लगभग 40.5 इसका स्कोर रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 38वां हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, 38वां स्थान है किसमें, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में। नेक्स्ट इसमें आता है जो स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड है जो 66 स्कोर के साथ जो है पहला स्थान पर है। दूसरा है स्वीडन है जो 62.6 इसका स्कोर रहा है। फिर तीसरा है अमेरिका जो 61.7 इसमें रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में लॉरियस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। तो 2025 में लॉरियस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसको दिया गया है। तो ऑप्शन है एरिसा ट्रियू यानी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन दूसरा है टॉम पिडकॉक UK, ऑप्शन सी है यूटो होरिगोम जो है जापान का, और क्लो किम जो है यह USA का है। ये चार जो है खिलाड़ियों का नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट इसमें जो है इसका राइट आंसर ब्रिटिश साइकिल चालक टॉम पिडकॉक को जो है यह स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है विजेताओं की पूरी सूची। विजेताओं की पूरी सूची में श्रेणी और विजेता है। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सिमोना वाइल्स को दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है लामिल यमाल को दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर जो है रेबेका अंद्राडे को दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी जियांग युआन को जो है यह दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें स्पोर्ट्स जो है एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है टॉम पिडकॉक को जो है दिया गया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स जो है फॉर गुड अवार्ड जो है किक फॉर लाइफ को दिया गया है। सपोर्टिंग आइकन अवार्ड जो है राफेल नडाल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है केली स्लेटर को जो है यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान तो ऑप्शन है 132 ग्राम पर मोल, 142 ग्राम पर मोल, 146 ग्राम पर मोल, 158 ग्राम पर मोल। इसमें चार ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है 23 यूनिट होता है, यानी कि यूनिट जो है परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट होता है। इसीलिए Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान जो है इसमें दो परमाणु है, तो एक परमाणु में 23 यूनिट है, दो परमाणु में 2 × 23 प्लस जो है सल्फर का एक परमाणु है तो 1 × 32 प्लस जो है ऑक्सीजन का 4 परमाणु है 4 × 16। तो टोटल को जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो है 142 यूनिट या 142 ग्राम प्रति मोल जो है आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है 142 ग्राम प्रति मोल जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक में जो है नए उप गवर्नर को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है माइकल पात्रा, पूनम गुप्ता, TB रविशंकर, S रामन। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर जो है पूनम गुप्ता, किसको, तो पूनम गुप्ता को जो है यह नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है इसमें, भारत सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है, जो 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। वे एम राजेश्वर राव का स्थान लेंगे। संजय मल्होत्रा जो है 26वें गवर्नर के रूप में जो है उसमें कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, 250 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है। तो 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो ऑप्शन है 0.004 सेकेंड, 0.04 सेकेंड, 0.4 सेकेंड और 4 सेकेंड। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो हम लोग जो है टाइम पीरियड बराबर जानते हैं कि 1 बाय जो है फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय टाइम पीरियड इसमें हो जाएगा। तो इसमें जो है टी बराबर क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है 1/250 जो है इसमें दिया गया है। इसको जो है 1000 से ऊपर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 1000 से नीचे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 250 को 4 से 1000 कट जाएगा। तो इसमें जो है 0.00 जो है 4 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का जो है आवर्तकाल 0.004 सेकेंड जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिज्म। प्रिज्म में जो है आपतित किरण, प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है। तो प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ऑप्शन है आपतन कोण, अपवर्तन कोण, विचलन कोण और प्रिज्म कोण। ये 4 कोण का जो है ऑप्शन दिया गया है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है इसको कहा जाता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेशन का उदाहरण नहीं है। तो बायोडिग्रेडेशन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन है कागज, सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक और चमड़ा या लकड़ी। ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखना है कि कौन बायोडिग्रेडेशन नहीं है। तो इसमें जो है राइट आंसर प्लास्टिक इसका हो जाएगा। ये बायोडिग्रेडेशन के उदाहरण में नहीं आता है। कागज और जो है सब्जी के छिलके और चमड़ा या लकड़ी ये जैव निम्नीकरण के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम देखेंगे जैव निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, फंगस आदि पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देता है। नेक्स्ट इसमें है कागज, सब्जियों के छिलके या चमड़ा, लकड़ी प्राकृतिक पदार्थ है जिन्हें सूक्ष्मजीव अपेक्षाकृत आसानी से विघटित कर देते हैं। प्लास्टिक कृत्रिम यानी सिंथेटिक पदार्थ है, यह लंबे समय तक पर्यावरण में नष्ट नहीं होता, इसीलिए यह जैव निम्नीकरण का उदाहरण जो है नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो प्रोपेनॉन में जो है ऑप्शन है कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल। ये 4 ऑप्शन जो है इसमें दे दिया गया है। तो प्रोपेनॉन में जो है कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें पाया जाता है। प्रोपेनॉन का रासायनिक सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड CH3 जो है इसमें होता है, यानी कि इसको जो है C3H6 और O ऑक्सीजन जो है इसके साथ जो है कंबाइन करके लिख सकते हैं। इसमें जो है कार्बोनिल समूह का जो है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच जो है स्थित होता है। नेक्स्ट है जब कार्बोनिल समूह 2 कार्बन के बीच पाया जाता है तो उस यौगिक को कीटोन कहा जाता है। इसीलिए प्रोपेनॉन एक कीटोन है जिसे सामान्यतः एसीटोन भी कहा जाता है। कीटोन को क्या कहा जाता है, एसीटोन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है। तो बेकिंग सोडा के लिए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। चौथा है सोडियम कार्बोनेट और जल। इसमें जो है 4 प्रकार के ऑप्शन दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जो है NaHCO3 का निर्माण सोलवे प्रोसेस द्वारा जो है इसमें
किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड के घोल में अमोनिया यानी NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जल की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है। इससे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का अवक्षेप बनता है, जिसे फिल्टर करके जो है अलग कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है क्या, इसका जो है रासायनिक समीकरण क्या होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस जो है NH4Cl जो है बनेगा। इसीलिए सही उत्तर इस क्वेश्चन का क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, किस प्रकार के द्रव या विलयन यानी कि सॉल्यूशन के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है, तो वह द्रव कौन सा है जिसमें जो है कोशिका सिकुड़ जाती है, तो ऑप्शन है अल्प परासरण जिसको हाइपोटेनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अति परासरण यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सम परासरण यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, शुद्ध जल जिसको प्योर वाटर। ये 4 प्रकार के जो है विलयन सॉल्यूशन का जो है ऑप्शन में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अति परासरण। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर के द्रव की सांद्रता कोशिका के भीतर की तुलना में जो है अधिक होती है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो है परासरण किसको बोलते हैं, जिसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस के कारण जल जो है कोशिका के अंदर से बाहर की ओर जाता है, जल के बाहर निकलने से कोशिका सिकुड़ जाती है। पादप कोशिका में इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक यानी कि अति परासरण, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में किस भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है भाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, IM विजयन, बेबम देवी। तो बेबम देवी जो है इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है IM विजयन को जो है भारतीय फुटबॉलर थे ये, और इसको जो है पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है। PR श्रीजेश जो है पद्म भूषण इनको दिया गया है, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर हैं, जिनको कि जो है पद्म भूषण दिया गया है। नेक्स्ट इनमें आता है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है जिनको पद्मश्री अवार्ड जो है दिया गया है। हरविंदर सिंह, पद्मश्री हरविंदर सिंह एक भारतीय पैरा तीरंदाज थे। सत्यपाल सिंह जिनको कि पद्मश्री दिया गया है। भारत के सबसे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स कोचों में से एक सत्यपाल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 13 जनवरी 2025 को किस राज्य को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PM-जय योजना जो है लागू करने वाला 34वां राज्य जो है कौन बन गया है, यानी 34वां राज्य जो है घोषित किया गया है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य का ऑप्शन दिया गया है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है यह ओडिशा राज्य जो है, कौन सा, तो ओडिशा राज्य जो है 34वां राज्य उसको घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें PSLV C61 मिशन रॉकेट के किस चरण यानी स्टेज PS3 में खराबी आने के कारण यह मिशन जो है असफल हुआ था। तो PSLV जो है C61 मिशन रॉकेट का जो है खराबी आने के कारण असफल हुआ था। तो ऑप्शन है प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट स्टेज, द्वितीय चरण यानी सेकेंड स्टेज, तृतीय चरण यानी थर्ड स्टेज और चतुर्थ चरण यानी कि फोर्थ स्टेज। तो इसका आंसर जो है 18 मई 2025 को प्रक्षेपण के बाद जब रॉकेट तीसरे चरण में पहुंचा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है तीसरा चरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना यानी कि ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है। तो जनजातीय जीनोम परियोजना जो है यह आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए शुरू किया गया है। तो ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात,
झारखंड और छत्तीसगढ़। तो यह जो है गुजरात सरकार द्वारा जो है चलाया गया परियोजना जो है जनजातीय जीनोम परियोजना है। नेक्स्ट इसमें है उद्देश्य इसका क्या है, तो जनजातीय आबादी की आनुवंशिक प्रोफाइल का मानचित्रण करना, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों की पहचान करना और उनका इलाज करना। कार्यान्वयन गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र GBRC द्वारा जो है प्रतिबंधित किया गया और कार्य क्षेत्र जो है 17 जिलों के जनजातीय समुदायों के 2000 व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रम किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, तो गुजरात जो है यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स, डॉब स्मिथ और टोनी केरानेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वर्ष के 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ जो है यह स्वर्ण पदक जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीरज चोपड़ा ऑप्शन ए जो है हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है जो 24 जून जो है 24 जून 2025 को चेक गणराज्य में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 दक्षिण अफ्रीका के डोब स्मिथ यानी 84.12 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स जो है 83.63 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में भी स्वर्ण पदक जो है जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लीला महाराजा सवाई मान सिंह पोलो कप 2025 जो है किस टीम ने जीता था। तो लीला महाराजा सवाई मान सिंह जो है पोलो कप किस टीम के द्वारा जीता गया था। तो ऑप्शन है जयपुर लीला टीम, ऑल स्टार्स पोलो टीम, जोधपुर पोलो टीम, मेफेयर पोलो टीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयपुर लीला टीम ने जीता, जिसने फाइनल में ऑल स्टार्स पोलो टीम को 9 से 8 यानी कि 9 और 8 से हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की। और यह ट्रॉफी जो है यह टूर्नामेंट जयपुर के राजस्थान पोलो क्लब में आयोजित जो है किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जयपुर लीला टीम जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 2025 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन है मनीषा भानवाला, अंतिम पंघाल, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। इसमें 4 खिलाड़ियों के नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर मनीषा भानवाला। 62 किलोग्राम महिला भार वर्ग में कोरिया की ओके जे किम को 8-7 से हराकर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए मनीषा भानवाला जो है ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है 25 से 30 मार्च 2025 के मध्य जॉर्डन के अम्मान में 21वीं सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। इसमें जो है भारत ने 10 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य जीतकर 8वां स्थान प्राप्त किया। अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग में जो है कांस्य पदक जो है हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परवल अम्ल और परवल क्षार की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है। इसका ऑप्शन इसमें आता है अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण और दुर्बल लवण। इसके रिएक्शन से क्या बनेगा। तो राइट आंसर है परवल अम्ल और परवल क्षार की अभिक्रिया से मुख्य रूप से उदासीन लवण यानी न्यूट्रल साल्ट बनता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह खत्म यानी उदासीनीकरण कर देते हैं, जिससे बना हुआ लवण पानी में घुलने पर pH 7 के करीब होता है, जिससे सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें 4 ओम और 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ का वोल्टेज 12 वोल्ट है तो धारा का मान जो है क्या होगा। तो इसमें 3 रेसिस्टर का वैल्यू जो है दिया गया है और वोल्टेज का वैल्यू दिया गया है। तो करंट का मान जो है
पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है 0.25 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। तो रेसिस्टर जो है सीरीज में दिया गया है, रेसिस्टर इसमें जो है सीरीज में दिया गया है। तो 4, 8 जो है और 12, इसको जोड़ेंगे तो ये इसका जो है टोटल 24 ओम जो है यह सीरीज में हो जाएगा। और इसमें जो है वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो 12 वोल्ट जो है दिया हुआ है। तो आई बराबर होता है V/R होता है। तो वोल्टेज 12 है और रेसिस्टर जो है 24 है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो 0.5 एम्पियर जो है इसमें धारा का मान होगा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर में मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है वक्रता, त्रिज्या और पोल दोनों मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, केवल पोल मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, केवल वक्रता त्रिज्या मुख्य अक्ष पर स्थित होता है ना। और चौथा है ना तो पोल और ना ही वक्रता त्रिज्या मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या और जो है पोल दोनों जो है मुख्य अक्ष पर जो है स्थित होते हैं, यानी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें धोवन सोडा। धोवन सोडा जो है बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस यौगिक को गर्म किया जाता है। तो धोवन सोडा बनाने के लिए जो है यौगिक को गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है होगा, क्या हो जाएगा, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट जलयुक्त रूप होता है जिसको Na2CO3 × 10H2O होता है। धोवन सोडा तैयार करने के लिए पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर यह विघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बनता है जिसका जो है रासायनिक समीकरण यहाँ दिया हुआ है। और उसके बाद बने हुए सोडियम कार्बोनेट में जल के अणु मिलाकर धोवन सोडा यानी Na2CO3 × 10H2O प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए जो है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें केंद्रीय बजट 2025 से 26 में सरकार ने कितने डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य किया है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने डे केयर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। ऑप्शन है 100, 150, 200 और 300, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा यूनियन बजट 2025-26 के तहत घोषणा की गई है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश भर में लगभग 200 डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ऑप्शन सी में जो है 200 दिया गया है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। ऑप्शन है चिप्स को अधिक मुलायम बनाने के लिए, चिप्स के तेल का ऑक्सीकरण रोककर रेसिडिटी से बचाने के लिए, चिप्स का रंग उज्ज्वल करने के लिए, पैकेट का भार बढ़ाने के लिए। इसमें जो है चिप्स में मौजूद तेल और वसा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है। और उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण से जो है तेल यानी रेसिड यानी बासी और बदबूदार हो जाता है जिसे रेंसिडिटी कहा जाता है। नाइट्रोजन गैस एक निष्क्रिय गैस है जो तेल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। पैकेट में नाइट्रोजन भरने से ऑक्सीजन हट जाती है जिससे रेंसिडिटी रुक जाती है। चिप्स लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं और स्वाद और गुणवत्ता बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चिप्स के तेल का ऑक्सीकरण रोककर रेंसिडिटी से बचाने के लिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैंगिक जनन किसमें होता है। लैंगिक जनन किसमें होता है, तो ऑप्शन है केवल माता में, केवल पिता में, माता और पिता दोनों में, ना माता में ना पिता में। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा दोनों के युग्मक यानी गैमेट्स भाग लेते हैं। माता फीमेल से अंडाणु और पिता फीमेल मेल से जो है शुक्राणु स्पर्म बनते हैं।
नेक्स्ट इसमें आता है इन दोनों के संयोजन यानी फर्टिलाइजेशन से युग्मज यानी जाइगोट बनता है, जिससे नए जीव का विकास होता है। इसीलिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर माता और पिता दोनों में जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्य और शक्ति के बीच क्या संबंध है। तो शक्ति जो है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय होता है, जिसे P बराबर W/T सूत्र से दर्शाया जाता है, जहां जो है कार्य ऊर्जा का हस्तांतरण और शक्ति बताती है कि वह ऊर्जा कितनी जल्दी हस्तांतरित जो है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोहे की छीलन यानी बालू, रेत तथा चीनी का मिश्रण एक डैश मिश्रण है। लोहे की छीलन, बालू, रेत तथा चीनी का मिश्रण डैश मिश्रण है। तो ऑप्शन है समांगी मिश्रण, विषमंगी मिश्रण, विलयन और कोलाइड। ये 4 प्रकार के सॉल्यूशन यानी मिश्रण दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसमें विषमंगी मिश्रण जो है दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विषमंगी मिश्रण वह होता है जिसमें मिलाए गए पदार्थों के घटक अलग अलग दिखाई जो है इसमें देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बल कौन सी राशि है और इसका मात्रक क्या होता है। तो बल कौन सी राशि है? ऑप्शन है अदिश राशि और मात्रक जूल। दूसरा ऑप्शन है सदिश राशि न्यूटन। तीसरा है सदिश राशि जूल। चौथा है अदिश राशि न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा डायरेक्शन दोनों होते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी जो है बल सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जटिल उत्तक का कार्य क्या है। तो जटिल उत्तक का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन आंसर है जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मुख्य कार्य पौधों में जल, खनिज और भोजन यानी कार्बनिक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना है, जिसमें जाइलम पानी और खनिज जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है और फ्लोएम पत्तियों से बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, जिससे पौधे को सहारा और वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में कौन से उत्तक शिथिल यानी रिलैक्स और सिकुड़ते यानी कॉन्ट्रैक्ट है। तो शरीर में उत्तक जो है शिथिल उत्तक भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट उत्तक भी होता है। तो ऑप्शन है उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू, और नेक्स्ट लास्ट है तंत्रिका उत्तक यानी कि इसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो इसका राइट आंसर जो होगा पेशीय उत्तक हो जाएगा। क्या होगा? पेशीय उत्तक जो है इसका राइट आंसर होगा। पेशीय उत्तक में जो है सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्शन और शिथिल होने, रिलैक्सेशन की विशेष क्षमता होती है। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? पेशीय उत्तक ऑप्शन सी इसका आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुवर्ण रेखा नदी और बूढ़ी गंडक से सर्वाधिक बाढ़ किस राज्य में आता है। तो सुवर्ण रेखा नदी और बूढ़ी गंडक से सर्वाधिक बाढ़ ओडिशा के बालासोर जिले के निचले इलाकों में जो है आता है। हाल ही में जून 2025 में भारी बाढ़ आई थी, जिससे बड़े क्षेत्र जलमग्न हुए और हजारों लोग जो है इसमें प्रभावित हुआ था। तो इसका जो है ओडिशा राज्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।